भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भेसानी, खोखरिया खुर्द, करावन, बिस्तूनिया आदि ग्राम पंचायतों की महात्मा गांधी मनरेगा कार्य का विकास अधिकारी राजीव तोमर द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां कार्य कर रहे मजदूरों की उपस्थिति की जांच की एवं मजदूरों को टास्क के अनुसार कार्य करने के लिए कहा। साथ ही विकास अधिकारी राजीव तोमर ने नरेगा कार्य पर बोर्ड नहीं होने पर कई मजदूरों द्वारा जॉब कार्ड नहीं लाने पर नाराजगी जताते हुए मौके पर उपस्थित मेट एवं संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी को पाबंद किया। विकास अधिकारी राजीव तोमर ने उपस्थित मजदूरों से कहा कि जिस मजदूर का नाम जॉब कार्ड में है वही मजदूर कार्य करेगा, उसके अलावा दूसरा मजदूर कार्य नहीं करेगा। अगर ऐसा करते हुए पाया गया तो संबंधित अधिकारी एवं मेट के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट। आपके द्वारा सर किन किन ग्राम पंचायतों को निरीक्षण किया गया? आज 4 ग्राम पंचायतों का टारगेट में लिया गया था। एक बिस्तूनिया, करावन, खोखरिया खुर्द और भैंसानी। चारों ग्राम पंचायतों में जो भी मनरेगा के काम चल रहे हैं, मेरा टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी साइटों को विजिट किया जा सके। तो चूँकि काफ़ी सारी साइटें बहुत दूर दूर भी हैं, तो सभी साइटों पर तो जाना पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन कुछ साइटों पर मैं गया हूँ और ज़्यादातर जगह बहुत कॉमन सी त्रुटियाँ मिली हैं। उसके बारे में मेट को और संबंधित ग्राम पंचायत के अधिकारियों को पाबंद कर दिया गया है। जैसे कहीं पर बोर्ड नहीं है तो बोर्ड के लिए, या कहीं पर जॉब कार्ड नहीं लाए हैं तो उसके लिए मैंने पाबंद किया है। तो इस तरह की छोटी मोटी त्रुटियाँ थी। आज मेरा ये पहला विजिट था जो इस अभी कैंप के बाद में, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि लगातार रेगुलर विजिट किया जाए। खरचुनिया में विद्यार्थियों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया प्रेरित। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड की ग्राम पंचायत खेलूखेड़ा के खरचुनिया गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वच्छ भारत अभियान के तहत डक के पास जगदीशपुरा से आए हुए विष्णु ने सभी बच्चों को स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रेरित किया। वहीं सभी को स्वच्छता के बारे में समझाया। साथ ही शिक्षा स्तर से स्वच्छ भारत के विषय में कुछ बातें समझाई गई। वहीं इस दौरान स्टाफ एचएम कमलेश मीणा, दिलीप सिंह, शंकर सिंह, कमल सिंह, रघुवीर सिंह, धीरज सिंह आदि उपस्थित रहे। गंगधार से धर्म सिंह की रिपोर्ट। चौमेला में उत्तर पूर्व से आने वाली सर्द हवाओं ने ठिठुराया। उपखंड गंगधार क्षेत्र में पिछले 2-3 दिनों से ठंडी हवाओं का दौर जारी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर समूचे इलाके में शीत लहर के रूप में नजर आ रहा है। शाम होते ही बाजार सूने हो जाते हैं। कस्बे में कई जगह नागरिक अलाव जलाने की जुगाड़ में लग जाते हैं। क्या जानवर और क्या इंसान सभी अलाव के पास जमा होकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आते हैं। शीतलहर के चलते सबसे ज्यादा परेशानी ऐसे असहाय लोगों को है जिनके सर पर ना तो छत है ना ही गर्म कपड़े, वो है केवल प्रशासन के रेन बसेरे के भरोसे। लेकिन खेत का विषय है कि ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी अभी तक चौमेला कस्बे में रेन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं चौपाया बेजुबान गायों के अलाव की भी कोई इंतजाम नहीं है। कस्बे में सड़कों, गली मोहल्लों में शाम होते ही लोग अलाव जलाकर ठंड से निजात पाने की जुगाड़ करते हैं। इन अलाव के बाद बेजुबान गायें व अन्य जानवर भी ठंड से बचने के लिए आ जाते हैं। चौमेला से सुनील निगम की रिपोर्ट। आप ये बताइए कि रेन बसेरे चालू है कि नहीं? आप नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो यहाँ कोई भी नहीं रहता है? कोई भी नहीं रहता है। ताले लगे रहते हैं? ताले लगे रहते हैं। रेन बसेरा कभी है ही नहीं यहाँ पे। पंचायत बोल रही है वहाँ पर बना रखा हमने रेन बसेरा। वो कुछ भी नहीं है यहाँ तो। गंदीवाड़ा इतना है कि हद से ज्यादा कोई बैठने लायक जगह भी नहीं है यहाँ। लेटरिन बाथरूम यहाँ कोई गंदगी इतनी है। लेटरिन बाथरूम में भी पूछो मत। कोई लेटरिन बाथरूम भी बंद करके ताले लगा रखे पंचायत ने। कोई यात्री आए तो उसके लिए परेशानी का सबक बनता है। चौमेला में राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर हुआ प्रारंभ। प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में प्राचार्य डॉक्टर शर्मा ने विद्यार्थियों के जीवन में एनएसएस के महत्व एवं अनुशासन पर प्रकाश डाला।
इसके बाद कार्यक्रम प्रभारी मनीष नैनीवाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य से परिचय करवाते हुए 7 दिवसीय विशेष शिविर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को 5 ग्रुप में बांटा, जिसमें आजाद ग्रुप, भगत सिंह ग्रुप, सुभाष ग्रुप, पन्नाधाय ग्रुप और लक्ष्मीबाई ग्रुप। इसके पश्चात सभी ग्रुप ने महाविद्यालय प्रांगण को स्वच्छ बनाने हेतु श्रमदान किया। चौमहला से सुनील निगम की रिपोर्ट। गंगधार उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुरचनिया में विद्यालय प्रांगण में मिट्टी का भराव किया गया, जिसमें कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका कमलेश मीणा व एसएमसी अध्यक्ष दिलीप सिंह के सहयोग से विद्यालय प्रांगण में लाल मिट्टी डलवाकर भराव करवाया गया। इसके साथ ही 3 तरफ विद्यालय बाउंड्री न होने पर लोहे की जाली व तार की बाउंड्री की गई। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने गायों से भरा ट्रक पकड़ा। ब्यावरा शहर में बुधवार सुबह लगभग 6 बजे सूचना मिली कि गुना जिले से गायों से भरा ट्रक निकला है, जिसमें गायों को ले जाया जा रहा है, जिसकी सूचना वैष्णो देवी गौशाला को मिली, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास गायों को भरकर ले जा रहा कंटेनर को पकड़ा और ट्रक चालक सहित 2 को पुलिस के हवाले किया। इसके बाद ट्रक को पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित गौशाला लाकर खाली किया गया, जिसमें लगभग 28 गोवंश मौजूद थे, जिसमें 27 को सुरक्षित निकाला गया एवं 1 गोवंश मृत पाया गया। इस दौरान बजरंग दल जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, बजरंग दल जिला संयोजक हर्ष तोमर, जिला गौरक्षा प्रमुख शैलेंद्र सिंह नरूका, शैलू प्रजापति, बिट्टू सहित तमाम कार्यकर्ता एवं प्रशासन मौजूद रहा। ब्यावरा से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में महिला की मौत पर पीहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पति की जमकर पिटाई। पति से परेशान 30 वर्षीय महिला फुलवंता बाई ने की जहर खाकर आत्महत्या। पति ने पहले भी की थी महिला को कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास। पीहर पक्ष के लोगों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। कनवास थाना क्षेत्र के कलमंडी गांव में एक विवाहिता द्वारा जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पति द्वारा महिला की मौत का मामला छुपाने से आक्रोशित पीहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पहुंचकर आरोपी पति की जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने महिला के पति पर दहेज की हत्या व मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतक महिला का पोस्टमार्टम करवा रही है। आरोपी पति चेतराम ने महिला को 6 माह पूर्व भी कुल्हाड़ी से मारने का प्रयास किया था, जिसका प्रकरण कनवास थाने में दर्ज है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कनवास की कलमंडी गांव निवासी 30 वर्षीय फुललता बाई पत्नी चेतराम पुत्री मोतीलाल का कहार ने पति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से 19 नवंबर को आत्महत्या की नीयत से जहर का सेवन कर लिया था, जिसको उपचार के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां देर रात महिला ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक महिला के शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। वहीं महिला की मौत की जानकारी पीहर पक्ष के लोगों को लगने पर वह एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी पर पहुंचे। महिला की मौत की सूचना नहीं देने से पीहर पक्ष के लोगों में आक्रोश व्याप्त था, जिसके चलते मोर्चरी पर पहुंचते ही पीहर पक्ष के लोगों ने महिला के पति की लातों और घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। मोर्चरी पर हंगामा होता देख वहां मौजूद अन्य लोगों ने आरोपी पति को छुड़वाया और समझाइश कर मामले को शांत करवाया। मृतका के पीहर पक्ष का कहना है कि फूललता की पहली शादी 15 साल पहले सीसवाली के भेरूपुरा गांव में हुई थी। यहां संबंध बिगड़ने के चलते 3 साल पहले वर्ष 2019 में उसको कलमंडी गांव निवासी चेतराम पुत्र श्रीलाल कहार के यहाँ नाता प्रथा से शादी की थी। चेतराम शराब का आदी था, जिसके चलते शादी के 2 महीने बाद ही दहेज को लेकर फूललता बाई के साथ मारपीट करने लगा। 6 माह पहले चेतराम ने कुल्हाड़ी से उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी लगते ही चेतराम के खिलाफ कनवास थाना में मामला दर्ज कराया था। बाद में समाज के लोगों के कहने पर फूलवंता बाई को उसके ससुराल भेजा गया। इसके बाद भी पति द्वारा आए दिन उसके साथ मारपीट की जा रही थी। वह महिला को पीहर पक्ष के लोगों से बातचीत करने पर मारपीट करता था और उसके मोबाइल से पीहर पक्ष के सभी लोगों के नंबर डिलीट कर रखे थे,
जिससे वह अपने साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी पीहर पक्ष को ना दे सके। पीहर पक्ष के लोगों का आरोप है कि आरोपी पति ने ही उसकी जहर खिलाकर हत्या की और इसकी जानकारी पीहर पक्ष के लोगों को नहीं दी। मौत की सूचना भी समाज के लोगों से ही मिली। फिलहाल कनवास पुलिस ने पीहर पक्ष के लोगों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। मैं तो केसराय पाटन भगत सिंह कॉलोनी वार्ड नंबर 2 में रहता हूँ। उसका बड़ा पापा हूँ। मेरा भाई की बच्ची थी फुलंता, वो बूंदी उंदाड़ी डोंगरी रहती थी। इसने शीश वाली पढ़नाई थी बच्ची, वहाँ से उसने छोड़ रखी थी। 6 साल बाद में इसके नाता पर्ता कर दिया, राजी खुशी कर दिया, स्टाम्प लिख दिया और इसने बोला कि भाई दारू छोड़ दूंगा। ये दारू पीता था। वहाँ गांव वालों ने पूछा कि भाई ये दारू पीता है, कि मैं छोड़ दूंगा। इसने वहाँ से ले जाने के बाद 1 महीना बाद में उसके साथ मारपीट करी। बच्ची ने फ़ोन किया हमारे, फ़ोन करने के बाद भी हमने बोल दिया भाई कोई बात को नहीं। इससे बोल दिया भाई ठीक है दारू मत पीना और तुम्हारा पहली का भी घर बगड़ गया और ये दूसरी बच्ची हमने भेजी है, तुम्हारा घर के लिए भेजी है। हमारे समाज का ये चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में आयोजित हुआ सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद परिसर में बुधवार को सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया। नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मियों ने उत्साह के साथ अपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य अंजना पवार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और आयुक्त रिंकल गुप्ता ने शिविर का निरीक्षण किया। नगर परिषद परिसर में नगर परिषद में कार्यरत सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमएच और जिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों ने सफाई कर्मचारियों की बीपी और शुगर की जांच करने के साथ ही अन्य परीक्षण भी किए। वहीं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ नगर परिषद आयुक्त रिंकल गुप्ता ने जांच शिविर में पहुंचकर सफाई कर्मचारियों और चिकित्सा विभाग टीम से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की। वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य अंजना पवार ने बताया कि मंगलवार को नगर परिषद परिसर में सफाई कर्मियों के साथ अन्य अधिकारियों की बैठक में दिए गए निर्देश के बाद नगर परिषद परिसर में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधित जांचें की गई है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कल जो निर्देश जारी हुए थे उसी के हिसाब से आज तक कभी कोई सफाई कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। तो आज आपने आप यहाँ पर ये जो चेकअप का कैंप लगा है वो अच्छी बात है। अगर शुरुआत कुछ हो रही है तो अच्छी बात है। और अगर इन लोगों का चेकअप होता है रूटीन में, क्वार्टरली के लिए बोला है मैंने कि क्वार्टरली एक बार इनका चेकअप होना चाहिए, और वो आज कैंप लग गया है तो ठीक है। इनको शुरुआत में तो कुछ पता चल ही जाएगा क्या इनकी प्रॉब्लम है। बीपी शुगर जैसे अब हाई आ रहा है, बीपी किसी का, बहुत से लोगों का, तो दवाई वगैरह देंगे उसको। ठीक है मैम। गरोट में नए थाना प्रभारी के पद पर पदभार ग्रहण करने पर गोरक्षा वाहिनी भानपुरा तहसील अध्यक्ष सुमित सिंह राठौड़ ने दी बधाई। गरोट थाने पर गोरक्षा वाहिनी भानपुरा तहसील अध्यक्ष सुमित राठौड़ ने भुवाल सिंह गौरे से की मुलाकात। बस उनकी जैसे जाबाज ईमानदार अधिकारी की देश को जरूरत है। तो साथ ही कहा कि वह आशा करते हैं कि वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी व जिम्मेदारी से निभाकर देश को अपनी सेवाएं देंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की पुलिस तत्परता से अपनी सेवा में कार्य कर रही है। मंदसौर जिले के आए दिन थानों पर बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लग रही है, जिसे लेकर उन्हें धन्यवाद व बधाई दी। मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों को जो अपराध को रोकने व पूरी तरह से निपटने के लिए हर संभव सेवा में तत्पर है। टीआई भुवाल सिंह गौरे ने कहा कि मैं नहीं, मेरा काम ही बोलेगा। किसी भी गुंडे व बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। थाना क्षेत्र में किसी भी तरह की दादागिरी व मनमानी नहीं चलेगी। सुमित सिंह राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदसौर क्षेत्र में आए दिन गो तस्करी जोरों शोरों पर चल रही है। कई गो तस्करों के ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस लगाम लगा चुकी है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। गो तस्करी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए व किसी भी तरह से गो तस्करों को बख्शा नहीं जाए। टीआई भुवाल सिंह गौरे ने कहा कि आप निश्चित रहिए, किसी भी गो तस्कर व अफीम तस्कर को बख्शा नहीं जाएगा।
गरुड़ से रवीना नादानी की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनप्रतिनिधियों हेतु जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय नगर भ्रमण कार्यक्रम के तहत श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री बिरला कैंपस श्रीनगर में आयोजित ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों हेतु जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पर आधारित फिल्म का प्रसारण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सतत विकास के लिए सुझाव कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कहा कि ग्राम प्रधानों का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वह समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति से जुड़ा होता है, उनके हितों के लगातार कार्य करते हैं। साथ ही कहा कि सभी प्रधानगण जनप्रतिनिधि मनोयोग के साथ कार्य करें। कहा कि नर से ही नारायण सेवा है। सभी ने कोरोना काल में बेहतर कार्य किया है, उन्हें सरकार कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित कर रही है। साथ ही बताया कि पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ हो, इसके लिए व्यवस्था बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि समस्त ग्राम सभाओं में ओपन जिम हेतु शासनादेश जारी कर धन आवंटित किया गया है, जिसके तहत हर ब्लॉक के एक गांव को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण हेतु स्वास्थ्य, शारीरिक व्यायाम, सैनिक के इच्छुक व्यक्ति सहित अन्य सामग्री जिम में शामिल रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 3,50,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से सीधे 12,12 हजार की धनराशि दी जाएगी। ग्राम प्रधानों द्वारा कोरोना काल में किए गए सराहनीय कार्यों हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास खंडों से आए हुए करीब 400 प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। राज्य जब 25वां स्थापना दिवस मना रहा होगा, तब चिर युवा उत्तराखंड सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी एवं आदर्श राज्य होगा। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास का लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग को आने वाले 10 सालों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों की राय एवं संवाद विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पलायन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर आने वाले सालों में किस तरह सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाकर कार्य किया जाए, इसके लिए सरकार ने बोधिसत्व विचार श्रृंखला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर चुके अनुभवी लोगों से सुझाव ले रही है। इसके आधार पर विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि 25 साल में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए विकल्पों रहित संकल्प के मंत्र के साथ सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार प्रत्येक व्यक्ति से आए सुझाव पर कार्य करेगी। लगभग 500 फैसले लिए गए हैं, जिनका वित्तीय प्रबंधन कर आकलन किया जा रहा है। सरकार जो घोषणा करेगी उसका शासनादेश भी जारी करेगी। साथ ही हर घोषणा से पहले उनका वित्तीय आकलन भी किया जाता है। कहा कि हम राजनीति में लोक नीति पर कार्य करेंगे। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के उद्देश्य को लेकर काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत केदारपुरी का निर्माण कार्य, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण तथा ऑल वेदर सड़क निर्माण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखकर केस जीता है। साथ ही बताया कि सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को देखते हुए पीआरडी जवानों, उपनल कर्मियों, ग्राम प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का कार्य किया है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन को भी सरकार ने बढ़ाने का कार्य किया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। साथ ही बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने पर कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में कार्य कर रही सरकार धामी ने कहा कि विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। कहा कि लंबे समय से चली आ रही पुलिस भर्ती की मांग को भी सरकार ने पूरा करने का कार्य किया है। सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार कार्य कर रही है। उनका उद्देश्य है कि युवा रोजगार देने वाला बने। आपदा के दौरान सरकार एवं प्रशासन ने पूरी निष्ठा से कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर होने वाले जान माल के नुकसान से राज्य को बचाया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में सरकार ने जितने भी काम किए हैं उसको धरातल पर बनाए रखने का काम भी किया है। वहीं कहा कि कोरोना काल में प्रधानों का कार्य सराहनीय रहा है। आजादी के बाद पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ रखा तो सरकार द्वारा रखा गया। साथ ही बताया कि श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत 211 ग्राम सभाओं में अभिनव प्रयास कर हर ग्राम सभा में एक पुस्तकालय खोले जाएंगे तथा फर्नीचर व पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। साथ ही बताया कि श्रीनगर विधानसभा के समस्त स्कूलों को चटाई मुफ्त किए गए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जीवी के हेलीपैड से भारतीय जनता युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ रामलीला मैदान श्रीनगर गढ़वाल में प्रतिभाग कर जनता का अभिवादन किया।
पौड़ी गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। काम लगातार प्रोत्साहन हम दे रहे हैं और सीधे उनके साथ संवाद भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि उनके बीच में जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि वो हमारे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्तियों को जाते हैं, सरकार और जनता के बीच में कुछ समन्वय का भी काम करते हैं। तो इसलिए हम उनके बीच में जाकर उनसे संवाद काम करेंगे और इसीलिए हमने जो है पिछले दिनों उनका मानदेय बढ़ाया है और त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले सभी का मानदेय बढ़ाया है। साथ में ग्राम प्रधानों को कोरोना में काम करने की हमने 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की भी हमने जो है घोषणा की है। उसको हम जल्दी उतारेंगे। ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम सीधे जो हमारे ओपन जिम खुलेंगे, ओपन जिम खुलवाने का भी हम काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रयास है कि ग्राम उदय से हमारे देश का हमारे देश का उदय होगा। सर